नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करेंगे। मैंने 15 प्रश्न लिया है। ये डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 या 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक। तो इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक। ये चारों अवस्था आप याद कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक न एक प्रश्न आ ही जाता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो इसका सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगत क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागिता और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका सही उत्तर है सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रता। इसका सही उत्तर है समायोजन। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। तो इसका सही उत्तर है सामाजिकृत और अहम केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल ना हो। तो इसमें 3 निगेटिव पॉइंट हैं, 1 पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों का एक कोने में बैठना ये गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल ना हो ये भी गलत है। सही क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यही सही है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश वृद्धि उच्च स्तरीय थी। तो क्या होगा इसका? स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीत में, भाषाई। इसका सही उत्तर है संगीत में, क्योंकि वो संगीत पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसलिए। तो इसका सही उत्तर होगा संगीत में। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लिंग जेंडर पक्षपाती। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। बच्चे और व्यवस्था, व्यवस्था और बच्चे, परिवेश और परिवार, बच्चे और परिवेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यवस्था और बच्चे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषण और व्याख्या की, सुगमता की, निर्देशक की। तो इसका सही उत्तर होगी सुगमता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक
प्रतिक्रियाएं, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। यही तो है सिर्फ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होंगी, उच्चतम आत्म क्षमता होगी, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान करना, ये सब इनके गुण हैं। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं है, ठीक है, ये गुण नहीं है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत अवस्थाओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। अंतर्निहित संभावित दंड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रीवियस ईयर है। शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, बाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर हमें ए लग रहा है, क्योंकि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा उतनी अच्छे से सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व और अनुभव के अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये भैया सभी विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, यही होगा, डी ऑप्शन होगा सही। ये 15 प्रश्न हो गए हैं, आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। 15 प्रश्न, इसके बाद हम फिर 15 प्रश्न ले आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी प्रकार से हम डेली 3 से 4 वीडियो ले आएंगे, जल्दी से जल्दी कवर करा देंगे सीटेट का, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा।